हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम आज पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर मिलेंगे, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इमेजिन कीजिए अ डे विदाउट क्लीन वाटर। ठीक है, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ट्री। इमेजिन इफ कोल, पेट्रोलियम एंड फॉरेस्ट कंप्लीटली डिसअपियर। कैन लाइफ कंटिन्यू? क्या लाइफ कंटिन्यू हो सकता है बिना पानी, बिना ट्री, बिना कोल, पेट्रोलियम के? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली नो, राइट, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ये सब के बिना। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल। सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। बट दिस रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन ये सारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। इफ़ वी कीप यूजिंग देम केयरलेसली, फ्यूचर जनरेशन मे नॉट गेट इनफ रिसोर्सेज। और अगर हम इसी तरह से केयरलेसली इस रिसोर्सेज को यूज़ करें तो हमारी जो कमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको शायद से ये रिसोर्सेज इनफ ना हो या फिर उन तक पहुँचे ही ना, राइट। हमको क्या करना चाहिए? देयरफॉर वी लर्न हाउ टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ कर सकते हैं, लाइक जहाँ पे काम है उसको वहीं पे यूज़ करना। इसी को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। जो भी रिसोर्सेज हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर लाइफ। और ये सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो सनलाइट हो गया नेचर से, वाटर हो गया नेचर से, एयर हो गया नेचर से, फॉरेस्ट हो गया नेचर से, मिनरल्स हो गया नेचर से, कोल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे क्या हुए? नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली नेचर से ही लेके आते हैं, राइट। तो एग्जाम में लिखने लायक डेफिनेशन भी तो चाहिए आपको, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दैट आर यूज्ड टू मीट आवर डेली नीड्स। नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कि हम नेचर से लेते हैं और उसके वजह से हमारे डेली नीड्स का ज़रूरतें पूरी होती है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए, वाई आर नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? क्यों हम नेचुरल रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंट कहते हैं? क्यों हम इसको बचा के रखेंगे? क्यों सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे? पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड अस एवरीथिंग नीडेड फॉर लाइफ। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमको सब कुछ देता है जो हमको चाहिए होता है। दे आर यूज फॉर, देखो नेचुरल रिसोर्सेज किस किस में यूज होता है? फूड के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, साथ ही साथ बिल्डिंग हाउस के लिए, मेकिंग क्लोथ्स, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग व्हीकल, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, मतलब बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। मेडिसिन एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट आर ऑल्सो कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। इवन मेडिसिन, अगर मेडिसिन नहीं रहेगा तो बीमारियों की वजह से लोग मर जाएंगे, राइट। बिना नेचुरल रिसोर्सेज के क्या होगा? लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। लाइफ तो धरती पे पॉसिबल ही नहीं है बिना नेचुरल रिसोर्सेज के। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा के लिए रहेगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड है। सम रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि हमारा सनलाइट हो गया, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। अदर्स आर लिमिटेड। इफ़ यू यूज आवर रिसोर्सेज फास्टर दैन नेचर कैन रिप्लेस देम, दे मे बिकम स्कैर्स, राइट। तो अगर हम ये रिसोर्सेज को जल्दी यूज़ करेंगे तो क्या होगा? उसको रिप्लेस करने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं होगा। इसके वजह से स्कैरसिटी फैलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ थाउजेंड्स ऑफ ट्री आर कट एवरी डे, अगर रोज रोज हम थाउजेंड्स ऑफ ट्री काट रहे हैं फ्यूअर प्लांट बचेंगे, राइट। और आराम से क्या होगा? फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फ्यूचर जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि पहले के ज़माने में फॉरेस्ट हुआ करते थे, राइट। वो गिने चुने पेड़ ही देख पाएंगे। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के चलाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, द वर्ल्ड सस्टेनेबल मीन्स यूजिंग समथिंग केयरफुली सो दैट इट इज़ अवेलेबल इन द फ्यूचर ऑल्सो। सस्टेनेबल का मतलब ही है कि कोई भी चीज़ को यूज़ करना ऐसे केयरफुली यूज़ करना है ताकि फ्यूचर में उसको बचा के रखा जा सके, फ्यूचर तक उसको बचा के रखा जा सके। ठीक है, डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो क्या लिखेंगे आप? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट एंड विदाउट रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे वाइजली यूज़ करना है जिससे आप इन्वायरमेंट को हार्म ना करें और साथ ही साथ उसको कम से कम यूज़ करें और साथ ही साथ आपको उसको फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसका मतलब ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट
इन्वायरमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। सो इन सिंपल वर्ड की बात करें तो यूज़ व्हाट यू नीड टुडे, जैसे कि अगर आपको किसकी ज़रूरत है उसको यूज़ करें, लेकिन टुमारो के लिए क्या करना है, सेव करके रखना है, दैट इज़ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन योर पेरेंट्स गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दे दिया है, चॉकलेट का बट्टा दे दिया है ना। इफ़ यू ईट ऑल द चॉकलेट इन वन डे देयर विल बी नन लेफ्ट फॉर टुमारो, राइट। अगर आपको एक बॉक्स दे दिया, आपको पेरेंट्स ने बोला कि रोज रोज एक एक निकाल के खाना, राइट, लेकिन आपने क्या किया, सारा बॉक्स एक दिन में ही फिनिश कर दिया, तो क्या होगा, कल के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बट इफ़ यू ईट वन चॉकलेट ईच डे, लेकिन अगर आप एक चॉकलेट सिर्फ एक दिन खाएंगे तो वो कितना दिन तक बचेगा, राइट। सो द चॉकलेट विल लास्ट मच लॉन्गर, मतलब बहुत दिन तक बच जाएगा, जितना पीस होगा उतना दिन तक चलेगा, राइट। सो नेचुरल रिसोर्सेज भी वैसा ही है, अगर आप कम कम यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन तक तो पहुँचेगा, राइट। अगर ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। सो नेचुरल रिसोर्सेज शुड ऑल्सो बी यूज इन अ सेम वे, थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे, वाइजली यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या आता है, वाई डू वी नीड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, हमको सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखो पॉपुलेशन, क्योंकि दिन प दिन हमारे इंडिया का, नॉट ओनली इंडिया का, वर्ल्ड का पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो क्या करेंगे, सारे लोगों को पुराना पड़ेगा, राइट। अगर सपोज कीजिए कि आपके घर में एक टैंकी है, ठीक है, पानी वाला टैंकर है, टैंकर तो बड़ा हो जाएगा, वो टैंक छत पे जो लगाया रहता है वो है, ठीक है। उसमें आप लोग फैमिली रहते हैं 4 लोग, और वो टैंकर आराम से आप लोगों को नीड्स पूरा कर देता है। सपोज एक टंकी पानी आपको 1 हफ्ता पानी चल रहा है वो 4 लोगों के लिए, और अचानक से आपके घर में 10-12 मेहमान आ गए, तो वो टैंकर एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है। सो क्या होगा, पॉपुलेशन को नीड्स पहुंचाने के लिए क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, और इसीलिए इसको, हमारा पॉपुलेशन जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो इसको सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, ठीक है। इंडस्ट्री भी क्या हो रही है, दिन पे दिन ग्रो होती जा रही है। पीपल नीड मोर लैंड, वाटर एंड एनर्जी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, है ना, रहने के लिए जगह चाहिए और एनर्जी चाहिए। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ ना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे, जैसे कि फॉरेस्ट कट होने लगे फर्नीचर बनाने के लिए, जगह के लिए, क्योंकि घर भी बनाना पड़ेगा अब तो, है ना। वाटर पोल्यूटेड होने लगा, एयर पोल्यूशन इंक्रीज होने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब सांस लेने लगे, फैक्ट्री ग्रो हो रही है क्योंकि सारी की डिमांड्स फुलफिल करना है। मैनी एनिमल आर लॉस देयर हैबिटेट, और बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल अपना हैबिटेट लॉस्ट कर रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर वी मस्ट यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, और इसके लिए ही हमको रिसोर्सेज क्या है, रिस्पॉन्सिबली, वाइजली यूज़ करना है, ताकि वो सस्टेनेबल रहे, लाइक फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच के रहे। सो ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। सो सस्टेनेबल मैनेजमेंट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मीट प्रेजेंट नीड, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रोटेक्ट द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बचाएंगे, तो मतलब बचाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों बचा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, ठीक है। ये क्या है, तो डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी। देखो हमको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, राइट। सो डेवलपमेंट नेसेसरी है, जैसे कि हमको रोड्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, राइट, इंडस्ट्री चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट। बट डेवलपमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, रिवर और वाइल्ड लाइफ, लेकिन उस डेवलपमेंट के वजह से रिवर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिगाड़ना नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। द गोल इज़ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, और गोल क्या रखना है कि अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उधर कंजर्वेशन भी हो, लाइक कोई भी रिवर, कोई भी वाइल्ड लाइफ, कोई भी फॉरेस्ट उधर का खराब ना हो, सिर्फ डेवलपमेंट अच्छे से हो, राइट, और उन सबको बचाया भी जा सके। देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल है, देखो 3 इंपॉर्टेंट क्या प्रिंसिपल है, यूज वाइजली, मतलब यूज ओनली व्हाट इज नीडेड, अवॉइड वेस्टेज, मतलब जो आपको जरूरत है सिर्फ उसी को यूज़ करें, ठीक है ना, वेस्टेज को अवॉइड करना है, रोकना है। नंबर 2 में क्या है, कंजर्व रिसोर्सेज, कंजर्व यानी कि प्रोटेक्ट करना है रिसोर्सेज को हमारे। सो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। और नंबर 3 प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस पॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्या है, वेस्ट को रिड्यूस करना है, मटेरियल को रीयूज करना है, ताकि कोई भी वेस्ट ना हो, राइट, एंड रिसाइकल करना है, वेस्ट फ्रॉम वेस्ट से बना सकते हैं। सो ये सारे 3 प्रिंसिपल्स है कंजर्वेशन के, ठीक है। स्टेक होल्डर्स इन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये पे क्या है, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, देखो मैनी पीपल्स आर कनेक्टेड विथ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, दीज पीपल आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्टेक होल्डर्स। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो देखो लोकल कम्युनिटीज़,
कम्युनिटीज़, कोई भी लोकल कम्युनिटीज़ क्या होता है अपने फॉरेस्ट को बचाते हैं वो लोग। सो दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर। फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, गवर्नमेंट हो गए, राइट, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स है। इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, राइट, ऑल ऑफ देम शुड वर्क टुगेदर फॉर कंजर्वेशन। और ये सब अगर एक साथ बैठ के काम करें तो हम कंजर्वेशन पे अच्छे से काम कर सकते हैं। और स्टेक होल्डर के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, तो चिंता की बात नहीं है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो थिंक अबाउट वाटर, ठीक है। इफ़ एवरीवन लीव्स द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग, अगर सारे लोग टैप को खुला छोड़ दे ब्रशिंग के टाइम, सो थाउजेंड्स ऑफ लीटर क्या होगा, वाटर वेस्ट हो जाएगा, एवरीडे वेस्ट होगा। बट इफ़ एवरीवन क्लोज द टैप, लेकिन अगर सारे के सारे लोग ब्रश के टाइम टैप बंद करने लगे तो क्या होगा, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड, बहुत सारे लीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर सेव हो सकते हैं, राइट। स्मॉल एक्शन बी मैनी बाय मैनी पीपल मेक अ बिग डिफरेंस, और छोटे ऐसे ही छोटे छोटे जो एक्शंस है, छोटे छोटे काम है, इसके वजह से बहुत से ही डिफरेंस बन सकता है, राइट। सो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरत है। अगर हमने ओवर यूज़ कर लिया नेचुरल रिसोर्सेज का तो फ्यूचर जनरेशन तक क्या होगा, ख़त्म, और जिसके वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होंगी। और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को बचाने के लिए क्या करेंगे हम, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जिसमें हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करेंगे ताकि वो सेव रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर तक बचा के रखना है, राइट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, यूज़ वाइजली, कंजर्व रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, और साथ ही साथ पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। और इस तीनों को अगर हम फॉलो करेंगे, इन तीनों को फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा, फ्यूचर ब्राइटर एंड बेटर, राइट। सो समरी की बात करें तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है, रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, एक ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर से मिलता है। एग्जांपल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है, वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अच्छे से बच सके। नीड क्या है इसकी, प्रिवेंट डिप्लीशन एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसका गोल क्या है, बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट चैप्टर का गोल क्या है, कि डेवलपमेंट क्या हो, बैलेंस हो, और साथ ही साथ कंजर्वेशन भी हो। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग PYQ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं आंसर के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर दैट आर यूज्ड टू मीट ह्यूमन नीड्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V कर लेना है अपने दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सो ये क्या है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट मीनिंग यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली सो दैट रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन वाइल प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है सो दैट ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन भी मिलती है। इसी को क्या कहते हैं हम, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाई इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट नेसेसरी। सस्टेनेबल मैनेजमेंट नेसेसरी क्यों है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या है इसका, ये क्या करता है, प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डिप्लीशन रोकता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और साथ ही साथ इंश्योर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप तो ये तो इजी पीजी हो गया, 4 एग्जाम्पल देना है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है। सो वाटर, एयर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ये चारों के चारों आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये दोनों मैंने बोला था ना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट यानी कि मेनली प्रेजेंट नीड्स, जो हमको नीड्स चाहिए, जैसे कि हमें फैक्ट्री की नीड्स है तो फैक्ट्री बना दिया तो वो एक डेवलपमेंट में आया, रोड्स की जरूरत है रोड बना दिया, डेवलपमेंट में आ गया, स्कूल की जरूरत है स्कूल बना दिया, डेवलपमेंट में आ गया, राइट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमको रिवर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और कोई भी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को बिगाड़ना नहीं है डेवलपमेंट के थ्रू, राइट। सो डेवलपमेंट क्या करता है, फोकस मेनली ऑन प्रेजेंट नीड्स। जब आज हमको क्या जरूरत है उस पर डायरेक्ट किया, कोई भी बिगड़े कोई भी जाए बाहर में जाए, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट को। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है, बैलेंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। देखो ये एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें फ्यूचर्स नीड है तभी बनाएगा, और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट में ये इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करता है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट वाइल अलाउइंग द डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट को अलाउ करता है लेकिन साथ ही साथ इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके भी रखता है। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने आज क्या पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट,
वाई वी मस्ट यूज़ देम वाइजली थ्रू सस्टेनेबल मैनेजमेंट। और आने वाले कमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, स्टेक होल्डर, कंजर्वेशन एंड द फेमस चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एवरी ईयर पूछा जाता है, ठीक है ना, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ये वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।